नमस्कार दोस्तों, योगा टिकट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो आपके साइटिका पेन को ठीक करने में आपकी सहायता करेगा। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला पोज रहेगा वो रहेगा अर्ध कपोतासन। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले माउंटेन पोज में आ जाएंगे, इस तरीके से माउंटेन पोज में आ जाए। फिर अपना राइट लेग को अप कीजिए और दोनों पैरों के सामने इस प्रकार से रखिए। पीछे पैर को स्ट्रेट करके रखिए, लेफ्ट लेग को। फिर धीरे धीरे हाथ को सामने से राइट करते हुए सामने इस प्रकार से लेट जाइए और हेड को नीचे जमीन पे रखिए और इसमें कुछ समय तक 8 से 10 ब्रीदिंग तक रुकने का प्रयास करिए। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स हैं, जो हमें स्ट्रेट मसल्स है, क्वाड्रिसेप है और जो ग्लूटस मिनिमस, ग्लूटस मैक्सिमस जो मसल्स है उसमें स्ट्रेच आता है, इनर थाई मसल्स में स्ट्रेच आता है, जो साइटिका पेन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। इस तरीके से ये राइट लेग से हो गया। इसी को आप लेफ्ट लेग से करेंगे। धीरे से वापस आएंगे माउंटेन पोज में, श्वास लेते हुए लेफ्ट लेग अप कीजिए या धीरे से फिर से लेफ्ट लेग को सामने की ओर लेकर आए। इस तरीके से राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने लेकर जाते हुए इस प्रकार से लेट जाए। पूरे शरीर को अच्छे से स्ट्रेट करके रखेंगे। इसमें भी 8 से 10 ब्रीदिंग तक होल्ड कीजिए। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाए। हमारा जो दूसरा आसन रहेगा वो सुपाइन पोज यानी पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन रहेंगे। चलिए देखते हैं। इस तरीके से सीधा पीठ के बल मिल जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्से के पास लाएं। दोनों हाथों को कमर के साइड में रहने दीजिए। इस प्रकार से हाथों की हथेलियां नीचे जमीन पर। हम सेतुबंध आसन यानी ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हिप्स को इस प्रकार ऊपर उठाते जाएं मैक्सिमम, और इस प्रकार ऊपर उठाकर आप अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे सीच कीजिए। फिर धीरे से रिलैक्स, सीच और रिलैक्स यानी ब्रिज पोज में अश्वनी मुद्रा लगाने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से उस समय तक इस पोजीशन में रुकिए। 5 से 7 दिन तक रुकने का प्रयास कीजिए और अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करते जाएं, यानी अपने एनस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करते जाएं और रिलैक्स करते जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स। इस तरीके से आप इसको 7 बार करेंगे और प्रत्येक बार आप इसको 5 से 7 दिन तक रुकने का प्रयास करेंगे। इसी में हम इसी पोज को, ब्रिज पोज को डायनेमिक रूप से भी कर सकते हैं। यानी श्वास लेते हुए हिप्स अप कीजिए, कमर को अप कीजिए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इन्हेल, राइज योर हिप्स, एक्सहेल, डाउन योर हिप्स। इस तरीके से डायनेमिक रूप से 10 बार करेंगे। फिर जब आप 10 से और आगे बढ़ेंगे फिर होल्डिंग के साथ कर सकते हैं। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा सुप्त कपोतासन। इस तरीके से दोनों पैरों को फोल्ड करके फिर से हिप्से के पास रख लेंगे। अपना राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर इस प्रकार रखेंगे। फिर अपना राइट हैंड को जो लेग फोल्ड है यानी राइट लेग फोल्ड है उसके अंदर से इस प्रकार लेकर जाएंगे और लेफ्ट हैंड को बाहर से लेकर जाएंगे और फिंगर लॉक करके अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार पकड़ लेंगे। इसी पोजीशन में लंबा गहरा श्वास अंदर बढ़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को अपनी ओर खींचते जाएंगे, अपनी ओर दबाते जाएंगे। और यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित नहीं है, गर्दन संबंधी कोई भी समस्या नहीं है, तो श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को भी अप करेंगे, हेड को अप करेंगे और अपने फॉरहेड से अप को अपने नी से टच करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से
कुछ समय तक इस पोजीशन में रुकने का प्रयास कीजिए। 5 से 7 ब्रीदिंग तक रुकने का अभ्यास कीजिए। फिर धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाए। ये हमारा राइट लेग फोल्ड करके हुआ। इसी को हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करके करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट लेग के थाइस पे रख लें। फिर से हाथों को इसी प्रकार की पोजीशन से पैरों को पकड़ लें। सांस लें। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने फॉरहेड को नी के पास रखने का प्रयास करें। 5 से 7 दिन तक रुकने का अभ्यास करें। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारा जो लेग बेन है उस साइड का जो हेमस्ट्रिंग मसल्स है, जो ग्लूटस मसल्स है, जो क्वाड्रिसेप्स है, मसल्स है, हिप्स जॉइंट्स है, उस पर अच्छे से स्ट्रेच आता है। फिर धीरे से वापस। ये हो गया हमारा सुप्त कपोतासन। तो हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा सुप्त मत्स्येंद्रासन। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में इस प्रकार से फैला के रखेंगे। दोनों लेग को नी से बेंड करके और लेग को यानी नी से लेकर जो एंकल है वहां तक इस प्रकार फ्लोर के पैदल अप कीजिए और आपकी हिप्स से लेकर नी तक जमीन के परपेंडिकुलर है, इसका ध्यान रखें। इस तरीके से फिर इसी पोजीशन में सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, अपने हेड को राइट साइड इस तरीके से। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दोनों लेग राइट साइड ट्विस्ट कीजिए, हेड को अपोजिट साइड। श्वास लेते हुए धीरे से वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट साइड और हेड अपोजिट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल अपोजिट साइड। फिर धीरे से वापस। इस तरीके से आप इसको डायनेमिक रूप से 5 टाइम लेफ्ट साइड 5 टाइम राइट साइड करेंगे। फिर अंतिम समय में लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे 4 से 5 ब्रीदिंग तक, वैसे ही राइट साइड 5 ब्रीदिंग तक होल्ड करेंगे। फिर इसी में आ जाएगा फिर से इस तरीके से राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाइस पे रखने, फिंगर लॉक करके लेफ्ट नी को पकड़ लें। फिर इस तरीके से इसमें स्विंग करते जाएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को अपनी ओर दबाते जाइए। श्वास लेते हुए बाहर की ओर। 2 3 इस तरीके से दूसरे लेग से भी इसको करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर प्रेस कीजिए। श्वास लेते हुए बाहर की ओर स्ट्रेच करें। इस तरीके से 10 बार आप लेफ्ट लेग से, 10 बार राइट लेग से करेंगे। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा कोबरा पोज। इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के साइड में इस प्रकार से रख लेंगे, दोनों पैरों को फ्लैट करके रखेंगे सीधा। ऐसे सांस लेते हुए अपने शोल्डर को, अपने हेड को अप करेंगे और जो आपका हाथ है वो एल्बो से बेंड रहेगा और आपका जो हथेलियां है वो नीचे जमीन पर है। इस तरीके से इसमें भी 7 ब्रीदिंग तक रुकने का प्रयास करें। अपना हेड अप करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास लेते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से आप कोबरा पोज को डायनेमिक रूप से 10 बार करेंगे। फिर 11वें बार में यानी लास्ट टाइम आप इसको 7 ब्रीदिंग या फिर 10 ब्रीदिंग तक होल्ड करेंगे। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा टेबल पोज, मार्जरी आसन या कैट काउ पोज। इस तरीके से वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों घुटनों से एक हाथ और एक पांव की दूरी रखेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को शोल्डर लेवल गेंद दे के रखेंगे। आपका हिप्स जॉइंट और आपका नी सीधी लाइन में हो, आपका नी और एंकल सीधी लाइन में हो और आपकी हथेलियां और आपके घुटने दोनों सीधी लाइन में हो, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों हाथों को भी शोल्डर लेवल दूरी हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर अपनी जीभ को चेस्ट से मिला के रखेंगे। सांस लेते हुए हेड अप करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, लोअर बैक को डीप करेंगे।
सांस छोड़ते हुए चीन को चेस्ट से डाउन करेंगे और मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस पॉइंट को ऊपर प्लेस करेंगे इस तरीके से। इनहेल एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल डाउन। इस तरीके से आप मार्जरी आसन को 25 बार अप एंड डाउन करेंगे। 25-25 का 2 सेट करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा व्यायाम। इस तरीके से टेबल पोज में आ जाएंगे। सांस लेते हुए राइट जो लेग है उसको अप करते जाएंगे, यहाँ तक हो सके मैक्सिमम हेड अप करेंगे और इसी पोजीशन में कुछ समय तक रुकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से डाउन, दूसरा लेग अप करेंगे। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट लेग अप कीजिए और अपने हेड को भी अप कीजिए, सिर को भी ऊपर कीजिए। इसमें भी आप 8 से 10 ब्रीदिंग तक रोकने का प्रयास करें। फिर सांस को धीरे से डालें। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा शलभासन। इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे, दोनों हाथों को सामने फैला के रखें, पैरों को पास पास रखें। सांस लेते हुए दोनों हैंड अप करें और दोनों लेग अप करेंगे, दोनों शोल्डर अप करेंगे और हेड अप करेंगे। एक्सहेल करते हुए डाउन 1, इनहेल एक्सहेल डाउन 2। इस तरीके से आप इसको डायनामिक रूप से 10 बार करेंगे। 11वें बार आप इसको फिर से 10 ब्रीदिंग तक रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ योगा अभ्यास जो साइटिका पेन में आपको रिलीफ देगा। आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।